भी कृष्ण से मिलना होता है ना तो अपनी आंखें बंद करके मिल लेता हूँ और ध्यान में ही मिल करके वापस आ जाता है। पत्नी ने सोचा तब तो हो गया कल्याण है, जब तक ये सशरीर जाएंगे नहीं है तो परमात्मा से मिलेंगे नहीं तो कल्याण कैसे होगा है? जब तक के ये सशरीर जाएंगे नहीं तो परमात्मा कैसे देखेंगे कि हमारे जीवन में कितनी गरीबी है। परमात्मा के सामने जाना पड़ता है ना। ये कोने से भजन कर रहे हैं तो बोले सामने जाना पड़ेगा। मेरे पति को भगवान कृष्ण जब तक देखेंगे नहीं तो पता कैसे चलेगा। और पता चल गया कि मेरे मित्र के जीवन में संकट है तो परमात्मा सब कुछ दे देंगे। पत्नी ने कहा अजी सुनते हैं मैं आपकी अर्धांगिनी हूँ, पति कितनी भी भक्ति कर ले मन से, मानसिक भक्ति का पुण्य जो है पत्नी को नहीं मिलता जब तक कि वो सशरीर ना करे। और पति जो शरीर से भक्ति करता है परमात्मा की तो वो ना चाहे पति को देना, पत्नी को देना तो भी उसका आधा पुण्य पत्नी को मिलता है। तो जो भी आप सत्कर्म शरीर से करेंगे उसका पुण्य मुझे भी मिलेगा। तो आप एक बार जाइए सशरीर द्वारकानाथ से मिलकर आ जाइए। सुदामा बोले देवी तुम तो जानती हो ना मैं कभी किसी से कुछ मांगता नहीं हूँ और घर में कुछ रहता नहीं है। और शास्त्र कहता है कि मित्र के घर जाओ, गुरु के घर जाओ, बेटी के घर जाओ, बहन के घर जाओ तो कभी खाली हाथ नहीं जाना चाहिए। बुआ के घर भी है, बुआ भी बहन बेटी में ही गिनती आती है। तो बोले कि कभी खाली हाथ नहीं जाना चाहिए। पत्नी कहती है आप एक बार जाइए तो सही है, मैं व्यवस्था करती हूँ। जब आप जाएंगे भगवान कृष्ण के सामने और जब वो देखेंगे ना हमारी गरीबी को, हमारे कष्ट को तो हमारा दुख दूर कर देंगे। सुदामा जी बोले तब तो मैं बिल्कुल नहीं जाऊंगा। अभी तक से मैं सोच रहा था कि तुम केवल भक्ति के लिए मुझे परमात्मा के पास भेज रही हो, लेकिन तुम तो धन की लालसा से भेज रही हो। तो धन के लालसा से तो मैं कभी जाऊंगा ही नहीं। सुशीला जी ने फिर बात को पलटा, बोले आप तो गलत समझ रहे हैं, मैं ये नहीं बोल रही हूँ, मैं बोल रही हूँ कि जब परमात्मा के सम्मुख जाएंगे है ना तो